ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे भक्तों, आज हम भगवान श्री सत्यनारायण जी की संपूर्ण कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। इस कथा के केवल सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस कथा का श्रवण अवश्य करें। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ करे सत्यनारायण भगवान जी की कथा शुरू करते हैं। बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूची महाराज जी से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों के अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक आ गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विषीभूत भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणोस्त संपन्न भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। अंत में भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, भगवन, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान जी ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया है और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्त और श्रद्धा से मनवंत होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बहुधानवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उच्चतम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब योग्य सामग्री समाया मात्र में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की
कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा एवं सरल उपाय है। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास कहता हूँ। आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम इनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चित कर उस ब्राह्मण ने घर की ओर प्रस्थान किया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस व्रत के धारण करने से ब्राह्मण को सब दुखों से छुटकारा मिला, अनेक प्रकार की सुख संपत्ति मिली। तभी से वह हर मास यह व्रत करने लगा। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण जी के व्रत को जो भी विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान जी का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा, तब इस व्रत को किया गया। यह हम सब सुनना चाहते हैं। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में इस व्रत को सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और व्रत के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने व्रत को करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उससे मैं भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां बेचने चला गया। जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, उस दिन उसे उन लकड़ियों के 4 गुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर केले के दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के
व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के सभी सुख भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देख उसने पूछा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त मन से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्ति श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बतलाइए। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवान और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनकी कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देख रहा था। वह पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्ति का मन श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इस सब का विधान बताइए। मैं भी आपके कथनानुसार यह व्रत को करूँगा। मुझे कोई संतान नहीं है। विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा ने सब विधान सुनाया। व्यापार में निवृत्त हो वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा, संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि हम सब भी हमारे यहाँ संतान होगी कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर में एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतन सागरपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में रख दिया।
जहाँ ससुर और जमाई थे। जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा, तो पकड़कर राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़कर लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हो गई। उनके घर में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंत ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि उन दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे पूछा, हे महानुभावों, तुम्हें भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए तथा उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारा श्री भगवान जी ने उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बाद में नाव को ऊंचा उठाकर देखा तो नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश में आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है। अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुनकर दांडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होकर आइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका में धन धान्य भर दीजिए। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर जमाता सहित अपने घर को चला। जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तब उसने एक
दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ रहे हैं। लीलावती और इसकी कन्या उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का व्रत और पूजन किया और अपनी पत्नी से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख वैश्य दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है। इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कार्य समाप्त कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा सुनाता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि वहां सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बनेगा। निर्धन बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान हित को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। शतानन नामक एक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। राजा दशरथ बने। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य को धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयं भूमनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा का मोक्ष प्राप्त किया। तो यह थी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी की संपूर्ण कथा। इस व्रत को करने से सभी दुखों का नाश होता है और सर्वत्र सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वह व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाता है। इस कथा के सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे दुखों का नाश होता है और भगवान सत्यनारायण जी की कृपा उस पर और उसके परिवार पर सदा बनी रहती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी कथाओं का नोटिफिकेशन आपको आता रहे और आपको इसी तरह नई नई कथा सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।